हमारे संघर्ष में हमेशा साथ दिए हैं। और जब जब कर्मचारी आपके पास गया है, कर्मचारी आपके पास गया, आपने बयान दिया कि हरियाणा की सरकार हमारी बनते ही मान पहली कैबिनेट से कर्मचारियों की पेंशन बहाल होगी। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो मैं प्लीज मन वाले बढ़ जाइए, मत वाले बढ़ जाइए, मत वाले बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। आपके पीछे लोग बहुत सारे हैं, लाखों लाख लोग हैं, बढ़ जाइए, मन वाले बढ़ जाए। अब उन्होंने जो बात में कह रहा था, नेताजी ने कहा कितने हो, क्या कर लोगे? हमने कहा नेताजी मैंने उदाहरण ढूंढ लिया है, ये मोबाइल है, मोबाइल एक बार सब लोग निकाल लो, अपना मोबाइल निकालो, सब लोग मोबाइल ऊपर करो, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाना ना जलाना कि पड़ोसी जलवा लो। एक बार लाइट जलाओ, सब लोग लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, पूरे रामलीला से लाइट आनी चाहिए, जला लो लाइट, लाइट जलाओ। ये हमारा हथियार है, ये जो चमकता हुआ सितारा है यही हमारा ओपीएस है। ऐसे चमकता हुआ बुढ़ापा हम चाहते हैं, ऐसे बुढ़ापा चमकते हैं। लेकिन मैं आपको जिसलिए आपको मोबाइल ऊपर कराया हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा मोबाइल है बड़े काम का है, इसमें बड़े फंक्शन हैं, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग बहुत है। लेकिन जानते हैं नेताजी, इसमें एक बहुत मामूली सा सिम है, निकाल लो ये खोखा हो जाएगा, खोखा बिना काम के। हम इस व्यवस्था के सिम है, सिम, हम इस व्यवस्था के सिम हैं। अगर हमने निकाल लिया तो कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? और 24 के लोकसभा चुनाव में इस खोखे से कर्मचारी निकल जाएगा, निकलेगा। जोर से बोलो भाई, जोर से, जोर से निकलेगा। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर ओपीएस। एक सवाल और है जो बहुत जरूरी है, निजीकरण के कितने लोग समर्थक हैं? विरोध में कितने लोग निजीकरण के हैं? निजीकरण के हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर। मैं आपको जिम्मेदारी साथ कहता हूं, इस देश के गरीब गुरबा किसान के लोगों को नौकरियों में न आने दो। निजीकरण किया जा रहा, एनएमओपीएस पुरानी पेंशन का समर्थक है और निजीकरण के खिलाफ है। ये ऐलान रामलीला मैदान से निकल रहा है। और ये क्या है? निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण, और हम इसके खिलाफ हैं पूरी तरह से। और मैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के और तमाम दलों के लोग हमारे बीच बैठे हैं, मैं दोनों बातों के लिए अपने माननीयों से सिफारिश करता हूं। आप पुरानी पेंशन की लड़ाई और निजीकरण की समाप्ति की बात करें, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देश की बड़ी पार्टी है और 3 राज्यों में उन्होंने लागू किया है, हम उनका शुक्रिया, धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने वचन को निभाया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो भी दल के लोग हमारे बीच में आए, अभी शायद इस मुद्दे की ताकत हमारी विपक्ष भी उतनी ढंग से नहीं समझी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस पुरानी पेंशन निजीकरण पर हम कहते, राहुल गांधी जी एक ऐलान करें ना, जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया है कांग्रेस और विपक्ष की पार्टी बनते मान सबका हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये हमारी मांग नहीं, इस पब्लिक की मांग है। आते मान इंडिया की सरकार जब बनेगी तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये बात आपको पूरी ताकत से रखना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया अलग है, भारत अलग है। प्रधानमंत्री, भारत के कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दो, इंडिया छोड़ो, भारत वालों को दो, है नहीं? तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आपसे मैं एक दरख्वास्त करूं, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि कार्यक्रम खत्म हुआ, क्योंकि अभी यहीं से ऐलान करूंगा। क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में आपके वरिष्ठ
आपकी बात सदन में उठाने वाले, बात पहुंचाने वाले हैं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपको जाना नहीं है। अभी यहाँ से हमारी कार्यकारिणी हम लोग बैठकर विचार करके एक फैसला देंगे और फैसले को लेकर के आगे जो डिसीजन होगा तब जाना। रोज घर जाते हो, एक दिन जल्दी न करना। और हम लास्ट बात आपसे कहते हैं, बस छूट जाए तो छूट जाने देना, ट्रेन छूट जाए तो छूट जाने देना, पुरानी पेंशन न छूटने पाए, अपनी बात बन जाएगी। सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारे के साथ, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। जो हमारी बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे पेट पर चोट मारेगा, हम उसे वोट की चोट मारेंगे। इनकलाब, इनकलाब। मैं दिल्ली टीम के बीएन सिंह जी का, अजय वीर जी का और पूरी उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन और उनकी टीम मिलकर ये व्यवस्था दे पाई। उनका बहुत बहुत तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत कर दीजिए। उन्होंने बहुत किया। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश के टीम, हमारे जो सहयोगी साथी हैं, वॉलंटियर हैं, सबके प्रति शुक्रिया। लेकिन अभी हुड्डा साहब को सुनना है, खास ऐलान आपको सुनना है।